गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 13 वर्षा, तूफान व तड़ी के वीडियो भाग 2 में स्वरपथ, इलेक्ट्रोस्कोप, किसी वस्तु को चालन से आवेशित करना, प्रेरण से किसी वस्तु को आवेशित करना आज सभी के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, इसके पहले मैं आप सभी को जो है परमाणु की संरचना, सुचालक व कुचालक के बारे में वीडियो भाग 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पहला जो दिया है आपको बेटा हेडिंग स्वरपथ इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा स्वरपथ इलेक्ट्रोस्कोप को जो है आवेश की उपस्थिति व प्रकृति को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बेटा स्वरपथ जो है इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया। बच्चों, आप जो है इसका जो है प्रयोग करने के लिए आप जो है धातु का डिस्क लीजिए, कांच का जार, सोने की पत्तियां, टिन की पत्ती और लकड़ी का आधार। ठीक, इतनी वस्तुओं को आप लीजिए। इसके बाद जो है धातु डिस्क से बेटा जो है सोने की पत्ती का लगा हुआ एक जो है तार आप लगाएंगे और इसे जो है एक कार्क से छेद करके जो है लटका देते हैं बेटा। और इसके जो बेस है, बेस पर जो है टिन की पत्ती को 2 लगा देते हैं बेटा। अब मैं जो है यह जो है एक साधारण इलेक्ट्रोस्कोप में एक धातु की छड़ एक कांच की बोतल में बेटा कस करके जो है फिट कर देते हैं। तो बच्चों, कार्क लगी होती है, धातु की छड़ के ऊपरी भाग में एक धातु का बना हुआ बेटा डिस्क होता है। ठीक, जिसे हम निचले भाग में एक जोड़ी पतली धात्विक पत्ती होती है बेटा जो सोने या एल्युमिनियम की बनी होती है। अब बेटा इसे बोतल के निचले आधे भाग में या अर्थ की गई टिन की पत्ती होती है। आप देखेंगे यहाँ पर बेटा आधे भाग में अर्थिंग की हुई जो है टिन की पत्ती लगी हुई है। बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि यह जो बेटा सूक्ष्म आवेश को भी पहचान सकता है। अब एक कांच की छड़ लेते बेटा, इसे हम रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं। आपको बताए एक कांच की छड़ ले लीजिए बेटा। अब इस छड़ को जो है रेशम के कपड़े पर इसको रगड़िए बेटा। जब हम रेशम के कपड़े पर जो है कांच की छड़ को जो है बेटा कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा, ठीक। इस कांच को बेटा इस रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच में बेटा आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस कांच की छड़ को बेटा हम धातु के डिस्क पर ले जाते हैं। ठीक, देखते बेटा जब डिस्क के पास ले जाते हैं तो सोने की पत्तियों क्या होता है बेटा आपस में सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वो दोनों पत्तियों पर बेटा धन आवेश आ जाता है, जिसके कारण वे परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित और प्रतिकर्षित करती है बेटा। लेकिन यहाँ पे आपको बता देता जो सोने की पत्तियां हैं जब हम कांच से रगड़ कर ले जाते हैं तो इनके बीच जो है बेटा देख रहे हैं प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, अर्थात एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो क्योंकि इसमें बेटा धन आवेश उत्पन्न है कांच की छड़ में और आपके पत्तियों में धन आवेश है। जब दोनों आवेश एक ही जैसा होते हैं तो बेटा क्या होता है, वहां पे प्रतिकर्षण होता है। ठीक, अब बेटा इसको हम करते हैं, यदि आप जो है अपने हाथ से पत्ती को छूते हैं तो बेटा पत्तियां क्या होती हैं, क्या जाती, क्योंकि पत्तियों का आवेश आपके हाथ से क्या होता है, भूमि में चला जाता है। इसी प्रकार जब एवोनाइट की छड़ को बेटा हम बिल्ली की त्वचा से बेटा रगड़ते हैं तो धातु की प्लेट से टच कराते हैं तो पत्तियां पुनः फैल जाती हैं। इस स्थिति में दोनों पत्तियां
ऋण आवेश प्राप्त करती है बेटा, तथा परस्पर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। इस प्रकार जो है हम जानने के लिए एक वस्तु आवेशित है या नहीं, इस इलेक्ट्रोस्कोप को धात्विक प्लेट से टच कराते हैं। यदि पत्तियां फैलती है तो वह आवेशित है, यदि पत्तियां नहीं फैलती बेटा तो वह आवेशित नहीं है। तो इस प्रयोग से बेटा हम किसी भी वस्तु जो है आवेश को पहचान सकते हैं कि यह वस्तु आवेशित है कि नहीं। तो बेटा किसी वस्तु के आवेश की प्रकृति जानने के लिए पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियों को धन या ऋण आवेश से आवेशित करते हैं। बेटा जो आपकी सोने की पत्तियां हैं इसको धन या ऋण आवेश से आवेशित करते हैं। फिर ऋण आवेश से आवेशित करते हैं तो उस वस्तु को लाओ जिसकी आवेश बेटा क्या प्रकृति के से संबंधित हो। इस इलेक्ट्रोस्कोप बेटा क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के टच कराते हैं बेटा, पत्तियों का विस्थापन और अर्थात फैलना, या पत्तियां परस्पर दूर चली जाती हैं तो वस्तु पर ऋण आवेश हो जाता है। यदि पत्तियों का फैलाव होता है बेटा तो वस्तु पर इन आवेश है। किस प्रकार का आवेश होता है पत्तियों पर, धन आवेश, क्योंकि पत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करती है। बेटा इस प्रकार से जो है हम स्वर्ण इलेक्ट्रोस्कोप का बेटा प्रयोग करते हैं। तो अब आपका बेटा किसी वस्तु को चालन से आवेशित करना। बेटा किसी वस्तु को चालन से आवेशित करने के लिए मैं एक प्रयोग द्वारा आपको समझा रहा हूँ। कि आपका स्टैंड है बेटा, और स्टैंड से लगा हुआ बेटा एक जो है धातु का बना हुआ एक आपका गोला होता है, ठीक, और ये आपको बेटा एक राड का छड़, कांच की बनी हुई छड़ होती है, ठीक, ओके। ये आपका कांच की छड़ है और यहाँ आप लिख सकते हैं कांच की छड़। बेटा ये आपका जो दिया है एक गोला करके बेटा, यह आपका कापर का बना हुआ धातु है, इसका बेटा कापर, ठीक। अब मैं इसको किस प्रकार से बेटा चालन से आवेशित करते हैं तो आपको मैं इस जो है एक्टिविटी या प्रयोग के द्वारा बेटा बता रहे हैं। किसी वस्तु को रगड़ने से बेटा उसमें जो है आवेश उत्पन्न करने की विधि नहीं है बेटा, हम वस्तुओं को विभिन्न विधियों से भी आवेशित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको रगड़ करके ही उसमें आवेश उत्पन्न करें, और आवेश उत्पन्न करने के लिए और बहुत सी विधियां हैं जिनमें से आपको एक विधि के बारे में बेटा यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बेटा अब हम क्या करते हैं, एक सुचालक को किसी आवेशित वस्तु के बेटा संपर्क में ला करके उसे आवेशित कर सकते हैं। बेटा किसी भी सुचालक वस्तु जो आवेशित हो उसको दूसरे वस्तु के पास ला करके बेटा उसे भी आवेशित हम कर सकते हैं, ठीक। अब आता है बेटा यहाँ पे हम एक कापर का एक गोला लेते हैं, क्या लेते हैं, कापर का एक गोला लेते हैं जो बेटा आपको धन आवेशित करना है। इस गोले को आपको क्या करना है बेटा, धन आवेशित करना है। तो कापर के गोलों को एक कुचालक स्टैंड में रखते हैं। जो आपका बेटा स्टैंड बेटा कैसा है, कुचालक है। स्टैंड बेटा क्या है, कुचालक, ठीक। अगर यहाँ पे सुचालक लगाते बेटा तो आपका जो आवेश है वह नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ स्टैंड जो बेटा किस प्रकार का होना चाहिए, आपका कुचालक होना चाहिए, ठीक। अब एक कांच की छड़ को बेटा, जो कांच की छड़ लेते हैं इसको जो है रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, जैसा कि अभी जो स्वर्ण इलेक्ट्रोस्कोप में कांच की छड़ को बेटा रेशम के कपड़े पर रगड़ करके बताया था, उसी तरह बेटा इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। बेटा अब दिया है आपको इस कापर की गोलों जो है बेटा एक के संपर्क में लाते हैं। अब रगड़ने के बाद बेटा इस कांच की छड़ को एक के संपर्क में लाते हैं, तब देखते हैं छड़ को बेटा क्या है, हटाने से छड़ से कुछ धन आवेश बेटा गोले ए में चले जाता है। इसको हम टच कराएंगे, टच कराने के बाद बेटा इसको हम हटा लेते हैं। इस बार मैं देखता हूँ बेटा कि
जो गोला ए है बेटा, इसमें जो है कुछ आवेश, धन आवेश बेटा चले जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से गोला बेटा धन आवेशित इलेक्ट्रोस्कोप के संपर्क में होकर हम ज्ञात कर सकते हैं। बेटा इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां फैल जाती है जो सिद्ध करती है कि कॉपर का गोला धन आवेशित है। बेटा इस तरह जो है यदि हम धातु के गोलों के स्थान पर बेटा एक रबड़ या प्लास्टिक का गोला लेते हैं तथा वही प्रक्रिया दोहराते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां अप्रभावित होती, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेटा इस प्रकार से बेटा हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि एक आवेशित वस्तु से केवल सुचालक ही आवेशित किए जा सकते हैं, कुचालक आवेशित नहीं किए जा सकते हैं। बेटा अब समझ आ गया कि एक जो है वस्तु अगर है सुचालक, कॉपर क्या होता है, सुचालक है, सुचालक ही बेटा क्या है यह आपका आवेशित किया जा सकता है। अगर इसके स्थान पर हम रबड़ को लगाते हैं तो वह बेटा आवेशित नहीं होगा। ठीक, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट बेटा प्रेरण से किसी वस्तु को आवेशित करना। तो बेटा इसके बारे में जो है हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु को मान लीजिए दो धात्विक गोला ए और बी ले लीजिएगा। दो धात्विक गोला मान लीजिए ए है और आपका दूसरा बेटा गोला बी है। दो गोले को लेते हैं तो एक दूसरे को बेटा परस्पर छुआकर कुचालक स्टैंड में रखते हैं। अगर हम दोनों को बेटा टच करा करके इसको एक स्टैंड में खड़ा कर देते हैं, इस बेटा एक स्टैंड में खड़ा करते हैं। अब इसको बेटा एगोनाइट की छड़ को ऋणावेशित करते हैं और इस गोले ए के समीप में लाते हैं बेटा। ठीक, अब उस स्थिति में पकड़ते हैं, गोले बी को हटाइए, गोले को बेटा आवेशित करते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां फैल जाती हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां फैल जाती हैं। यह प्रदर्शित करते बेटा गोला बी क्या है, ऋण आवेशित है, और गोला ए को हटाते बेटा वह ऋण आवेशित इलेक्ट्रोस्कोप को जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां बेटा क्या है नीचे की तरफ झुक जाती है, अर्थात गोला ए आपका बेटा धन आवेशित है, ये आपका गोला बेटा क्या होगा तब धन आवेशित होने के कारण होता है, और आपका गोला बेटा क्या होता है यह ऋण आवेशित होता है। बेटा इस प्रकार से बेटा हम किसी भी वस्तु को बेटा प्रेरण से भी आवेशित कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।